सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम लोग टैबलेट टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके ऑल फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो जीपैट नाइपर एंड उसके अलावा आपको पता है कि ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ रही है। एंड इसके अलावा जितने भी फार्मासिस्ट एग्जाम जैसे आरआरबी फार्मासिस्ट, एम्स फार्मासिस्ट, सो उन सब के लिए ये वीडियो रहने वाली है। एंड इसमें बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड जो एग्जाम में जैसे कि जीपैट के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हुए हैं वो सब मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है। सो जैसे कि आपको पता है कि जीपैट के लेवल के ऊपर के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो वो ही हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन पे विजिट कर सकते हो। ठीक है। तो डिफरेंट अब आपको जो है ना टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। अपडेट्स भी आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वो वन बाय वन जो भी क्वेश्चंस है ना वो सब हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लें एंड उसके बाद में हम लोग जो है वन बाय वन जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सब हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कोटिंग ऑफ यूटाग्रिड एनी 40D ऑन टैबलेट इज डन टू प्रिपेयर। ठीक है। तो यूटाग्रिड आपको पता है। ठीक है। तो टैबलेट में जो यूटाग्रिड होता है उसकी हम लोग जो कोटिंग है वो क्यों करते हैं। ठीक है। तो टैबलेट पे यूटाग्रिड की कोटिंग होती है, तो उसको हम लोग किस टैबलेट की कोटिंग के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। तो पहला है आईआर टैबलेट, बी ए बक्कल टैबलेट, सी ए सबलिंगुअल टैबलेट एंड डी ए सीआर टैबलेट। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सीआर टैबलेट। सो सीआर हमारा क्या होता है, कंट्रोल रिलीज टैबलेट। सो उसकी कोटिंग के लिए हम लोग जो है उसकी कोटिंग के लिए हम लोग ब्यूटाग्रिड एनी 40D को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंट्रोल रिलीज टैबलेट। इसके अलावा अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। वो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर आप चैट बॉक्स पे या कमेंट बॉक्स विजिट करोगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 72 क्वेश्चन है कि द रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कंट्रोल रिलीज टैबलेट। सो जो हमारे एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, ड्रग की एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है। तो ड्रग को एब्जॉर्ब करना यानी कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जो हमारी जो ड्रग है वो कहां पर जाती है, ब्लड सर्कुलेशन में जाती है। ठीक है। तो उसमें रेट लिमिटिंग स्टेप आपका क्या रहता है, तो ऑप्शन ए है डिसोल्यूशन, ऑप्शन बी मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो जो हमारी रेट लिमिटिंग स्टेप होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ कंट्रोल रिलीज टैबलेट की, वो हमारी डिसोल्यूशन होती है। ठीक है। सो डिसोल्यूशन इज द रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कंट्रोल रिलीज टैबलेट। सो दो क्वेश्चन थे कंट्रोल रिलीज टैबलेट से, तो ये जो भी पॉइंट्स है वो सब आप नोट डाउन कर लो। अगर आपको ये क्वेश्चंस में अगर आपको नहीं बन रही है या फिर ये आपको नहीं पता तो एक आप सेपरेट नोटबुक भी बना सकते हो एंड वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट डाउन करके रख सकते हो। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा आता है नाइट्रोस्टैट। सो नाइट्रोस्टैट किसका एग्जांपल है, बोलस टैबलेट का, सबलिंगुअल टैबलेट का, एफर्सन टैबलेट का, या सीआर टैबलेट जो कि कंट्रोल रिलीज टैबलेट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सबलिंगुअल टैबलेट। सो सबलिंगुअल टैबलेट में हम लोग नाइट्रोस्टैट, तो जैसे आपको पता है कि सबलिंगुअल में हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन को यूज करते हैं तो उसी से नाइट्रोस्टैट आया। सो नाइट्रोस्टैट किसका एग्जांपल है, सबलिंगुअल टैबलेट का एग्जांपल है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोल्ड टैबलेट कोटेड विद सेलुलोज एसिटेट पैथेलेट हैज बीन एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट, वेयर डू यू एक्सपेक्ट द ड्रग टू बी रिलीज। ठीक है। तो कोल्ड जो हमारी टैबलेट है उसको हमने कोट किया है। ठीक है। कोटिंग उसकी की है, किसके साथ की है, एसिटेट सेलुलोज एसिटेट पैथेलेट के साथ में हमने कोटिंग की है। तो जब हम इसके साथ कोटिंग करते हैं एसिटेट सेलुलोज एसिटेट पैथेलेट की, तो ये जो ड्रग है वो कहां पर रिलीज होगी। सो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमारे ये है ना सेलुलोज एसिटेट पैथेलेट, ये किसका एग्जांपल है, ये हमारा एग्जांपल होता है किसका, ये हमारा एग्जांपल होता है इंटेस्टिनल का। ठीक है। तो ये जो हमारी ड्रग है वो कहां पर जाके रिलीज होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है। सो ये एक तरह की एंट्रिक कोटी टैबलेट है जो कि कहां पर रिलीज होगी, जो कि हमारी इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज होगी। ठीक है। सो स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट्स है वो साथ के साथ में कमेंट करते जाएं। ठीक है। तो जो
हसन पटेल इंटेस्टाइन, हाँ जी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टैबलेट। तो इसमें से कौन सा हमारा क्या है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है, टैबलेट का क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा जीरो साइजिंग टेस्ट, ऑप्शन बी है हार्डनेस फ्राइबिलिटी एवरेज वेट, ऑप्शन सी है ड्रग कंटेंट पंक्चर टेस्ट एंड ऑप्शन डी है डिसोल्यूशन टेस्ट। ठीक है, सो जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होती है, सो इसमें एक हमारी डिफरेंट टाइप के टेस्ट रहती है, जैसे कि ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल टेस्ट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 175 क्वेश्चन का वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, हार्डनेस फ्राइबिलिटी एंड एवरेज। सो ये आपके जो है ना क्वालिटी कंट्रोल के टेस्ट होते हैं, हार्डनेस टेस्ट, फ्राइबिलिटी टेस्ट एंड एवरेज वेट टेस्ट। ठीक है, तो इसमें कुछ और पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे फ्राइबिलिटी की कितनी रेंज होती है। ठीक है, तो वो सब आपको याद करना है, क्या फॉर्मूला होता है फ्राइबिलिटी निकालने का। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद करना है। ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए, उससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 175 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सो यू आर करेक्ट हसन पटेल। 176 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट मेजर द वेट वेरिएशन यूजिंग अ रिफ्लेक्टेड एनर्जी। सो रिफ्लेक्टेड एनर्जी की यूज से हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट से वेट वेरिएशन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है रोटोसोल, ऑप्शन बी है वेरी कैप 1200, ऑप्शन सी है रोटोफिल एंड ऑप्शन डी है रोटोवेट। ठीक है, तो जैसे ही आपको नाम से ही पता चल रहा है कि क्या लिखा है यहाँ पर, क्या मेजर करना है, वेट वेरिएशन को मेजर करना है, यानी कि वेट को मेजर करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज रोटोवेट। सो रोटोवेट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वेट वेरिएशन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट 177 क्वेश्चन, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे प्रीवियस ईयर जो कि जीपैट में आए हुए क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। सो ड्यूरिंग द कंप्रेशन ऑफ टैबलेट, टैबलेट को कंप्रेस करती है तो एक हमारी टर्म आती है ड्वेल टाइम। ठीक है, ड्वेल टाइम, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। सो इसका क्या मीनिंग होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होता है, तो इससे आप क्या समझते हो। तो ड्वेल टाइम, इट इज अ टाइम इट टेक फॉर punches to stop moving vertically and to achieve maximum penetration in a die using a primary compression roller. ठीक है, ऑप्शन बी है टाइम इट टेक फॉर अ पंक्चर टू punch tablet, time it taken for a puncture to eject tablet, time it taken for a punch to eject tablet under a primary compression roller. So इसमें जो most appropriate statement है 12 time के लिए वो रहेगी ऑप्शन नंबर ए, that is time it take for puncture to stop moving vertically and to achieve maximum, यानी कि ये क्या करते हैं, maximum penetration को ये achieve करने में help करते हैं। ठीक है, डाई में अंडर प्राइमरी कंप्रेशन रोलर। ठीक है, सो प्राइमरी कंप्रेशन रोलर की हेल्प से। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो 176 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, 177 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ जाना, लिंक मैंने आपको यहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, पिन कर दिया लिंक, वहां से जाकर आप डायरेक्ट जाके जो है ना हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, एंड वहां पर जो भी अपडेट्स आती है एग्जाम रिलेटेड वो सब मैं वहां पर आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 178 आपका रहते हैं, तो दो लिस्ट दे रखे, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट 1 में आपके डिसोल्यूशन एपरेटस दे रखे हैं जिसके टाइप 1, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 एंड उसमें आपका नेम्स दे रखे हैं कि कौन कौन से एपरेटस यूज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर एक साथ होना चाहिए था, ये कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो टाइप 1 आता है डिसोल्यूशन एपरेटस, सो टाइप 1 में क्या आता है, तो टाइप 1 में आपका आर आएगा, दैट इज बास्केट टाइप। ठीक है, सो मैचिंग के क्वेश्चंस में क्या इंपॉर्टेंट रहता है, मैचिंग के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि अगर आपको एक भी पता है तो उससे आप गैस कर सकते हो। सो टाइप 1 में जो यूएसपी के अकॉर्डिंग बास्केट टाइप आपका रहता है। ठीक है, तो 1 का आपका क्या आ जाएगा, बास्केट टाइप इस आर आएगा। ठीक है, तो 1 का आर, यानी कि देख सकते हो आप, अगर आप एक भी अगर आपको पता है तो आप पूरा आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। बाकी ऑप्शन भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर रहने वाला है। तो सेकंड है टाइप 5, तो टाइप 5 में हमारा क्या रहता है, टाइप 5 में हमारा रहेगा पैडल ओवर डिस्क। तो टाइप 5 हमारा पैडल ओवर डिस्क आएगा। ठीक है, और टाइप 4 हमारा फ्लो थ्रो सेल होता है। टाइप 6 सब आपका देखे तो टाइप 6 में हमारा आ जाता है सिलेंडर एपरेटस। ठीक है, एंड टाइप 7 में हमारा रह जाता है रेसिप्रोकेटिंग होल्डर। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है एंड उस
अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। सो 178 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। सो वेल डन हसन पटेल, आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट आते हैं 179 क्वेश्चन। सो नोइस व्हिटनी इक्वेशन, जो कि आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है नोइस व्हिटनी इक्वेशन। सो नोइस व्हिटनी इक्वेशन से क्या करते हैं हम लोग, क्या प्रिडिक्ट करते हैं? सो इंक्रीज ऑफ डिसोल्यूशन रेट इफ द पार्टिकल साइज इज रिड्यूस्ड बाय माइक्रोनाइजेशन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एरिया, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल एंड इट्स डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, इट इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रोलाइट ऑन कांस्टेंट रेट कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम बिटवीन सर्फेक्टेंट एंड ड्रग मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला। सो गाइस, जो नोइस व्हिटनी इक्वेशन है उससे हम लोग ड्रग डिसोल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? ड्रग डिसोल्यूशन रेट के बारे में डिस्कस करते हैं कि कितना जो हमारा ड्रग है वो डिसोल्व है या फिर डिसोल्यूशन के बारे में। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इंक्रीज इन डिसोल्यूशन रेट इफ द पार्टिकल साइज, ठीक है। पार्टिकल साइज को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं बाय माइक्रोनाइजेशन टेक्निक से, बिकॉज ऑफ, तो जब हम पार्टिकल साइज को रिड्यूस करेंगे तो उसका जो सरफेस एरिया है वो भी इंक्रीज होगा। सो इसका 179 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब 180 क्वेश्चन देखते हैं। 180 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? पिकिंग। सो ये डिफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंट डिफेक्ट्स, टैबलेट के डिफेक्ट से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आते हैं, तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, टैबलेट के डिफेक्ट्स, ठीक है। तो टैबलेट के डिफेक्ट्स में एक आपका डिफेक्ट आता है पिकिंग। तो पिकिंग टर्म का क्या मतलब होता है, ठीक है। सो पिकिंग का क्या मतलब होता है ये आप मुझे बताओ। ऑप्शन ए, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू और मोर लेयर, द सिचुएशन वेयर सरफेस मटेरियल फ्रॉम अ टैबलेट दैट इज स्टिकिंग टू एंड बीइंग रिमूव फ्रॉम अ टैबलेट सरफेस बाय पंच, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप एंड क्राउन ऑफ अ टैबलेट फ्रॉम अ मेन बॉडी ऑफ टैबलेट। सो पिकिंग का क्या मतलब होगा? सो इसमें जो पिकिंग का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिचुएशन वेयर द सरफेस मटेरियल, यानी कि जो हमारा सरफेस मटेरियल है उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा मटेरियल है वो क्या हो रहा है? स्टिक हो जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। लेकिन इसके भी अलावा जो भी ऑप्शन है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू और मोर लेयर को क्या बोलते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं। सो जब हम टैबलेट को सेपरेट करते हैं लेयर्स में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? लैमिनेशन बोलते हैं, लैमिनेशन। तो यहाँ पे मुझे लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो लेकिन आपको समझ आना चाहिए जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप टैबलेट को टू और मोर लेयर्स में सेपरेट करेंगे उसका मतलब होता है लैमिनेशन, ठीक है। एंड इस पिकिंग का क्या मतलब होता है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, कलर को क्या बोलते हैं? तो कलर को जो हम बोलते हैं वो क्या रहता है? वो रहता है हमारा मोल्टिंग। सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैबलेट ऑफ कलर ऑन अ टैबलेट उसको हम लोग बोलते हैं मोल्टिंग। एंड पार्शियल एंड कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम क्राउन ऑफ अ टैबलेट फ्रॉम अ मेन बॉडी ऑफ अ टैबलेट, ठीक। सो जब टॉप एंड बॉटम क्राउन टैबलेट के सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो आप मुझे कमेंट करके अभी बताओगे, ठीक है। सो क्योंकि यही सेम क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक और जीपैट में ही आए थे। सो ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही साल में पूछे गए थे, जीपैट 2023, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहता है वो क्या रहता है? वो रहता है कैपिंग। सो कैपिंग हमारी प्रोसेस होती है जिसमें टॉप और ब्राउन को हम लोग सेपरेट करते हैं। तो यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज डिस्क्राइब पार्शियल एंड कंप्लीट सेपरेशन फ्रॉम अ टॉप और ब्राउन बॉडी क्राउन ऑफ अ टैबलेट फ्रॉम अ मेन बॉडी ऑफ टैबलेट, ठीक। सो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा कैपिंग, ठीक है। इसके अलावा लैमिनेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, पिकिंग क्या होता है, मोल्टिंग क्या होता है, ये सब टर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद 182 क्वेश्चन देखते हैं। 182 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फॉर अ सॉलिड ओरल ड्रग प्रोडक्ट, अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट इज मोर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जो हमारा ये सब्सटेंस है या एक्सिपिएंट है वो हमारी बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट या फिर इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। ऑप्शन ए है स्टार्च, मैग्नीशियम स्टीयरेट, ठीक है, एंड माइक्रोसेलुलोज, माइक्रोक्रिस्टलिन सेलुलोज एंड लैक्टोज। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा
लैक्टोज, ठीक है। एंड एक और क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रिपीट आता है कि जो माइक्रो क्रिस्टलिन सेल्यूलोज है, या फिर इन चारों की भी आपको क्या पता होना चाहिए, ब्रांड नेम पता होना चाहिए। एंड मोस्ट फेमस क्वेश्चन क्या रहता है, एमसीसी जो कि माइक्रो क्रिस्टलिन सेल्यूलोज है, उसका ब्रांड नेम क्या है। सो इसका ब्रांड नेम आपका क्या रहता है, एविसेल रहता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या रहता है, एविसेल, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीशियम स्टीरेट स्टार्च, इन सब के भी आपको ब्रांड नेम अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डिस्टिंग्विशिंग द एस्ट्रिंजिंग एंड मेटलिक टेस्ट ऑफ द आयरन सोल्ट इन चिल्ड्रन मिक्सचर द फॉलोइंग फ्लेवरिंग एजेंट इज यूज्ड, ठीक है। जो मेटलिक टेस्ट रहता है उसको मास्क करने के लिए हम लोग कौन से फ्लेवरिंग एजेंट को यूज करते हैं, ठीक है। ऑरेंज सिरप एंड कंपाउंड ऑरेंज सिरप, लेमन सिरप, लिक्विडाइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्ट, या फिर एरोमेटिक वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑरेंज सिरप एंड कंपाउंड ऑरेंज सिरप, ठीक है। सो इससे आप देख सकते हो कि क्या रहता है कि कितने सारे जो क्वेश्चंस है वो टैबलेट टॉपिक से है। तो आपको पता चलेगा कि टैबलेट कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीपैट के लिए या फिर कोई भी फार्मासिस्ट है। इसी तरह से मैं यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे वो सब मैं डिस्कस करूंगा, तो आपको वो सब क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रिपेयर करिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है कि फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट पे ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट दे रखे हैं एंड उसमें कितनी क्वांटिटी है वो सब दे रखे हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अ कंपोनेंट ऑफ फिल्म कोटेड सॉल्यूशन टू मेक फिल्म मोर लाइएबल एनहांस स्प्रेड ओवर अ टैबलेट बीट्स एंड ग्रेन्यूल्स, ठीक है। फिल्म कोटेड सॉल्यूशन को हम लोग यूज करती हैं, ठीक है। तो कौन सा जो फिल्म कोटेड सॉल्यूशन है वो हमारा क्या करता है, वो स्प्रेडिंग पावर या फिर कैपेसिटी उसकी इंक्रीज करते हैं। सो एडजॉर्बेंट, ह्यूमेक्टेंट, स्टीफनिंग एजेंट, या फिर प्लास्टिसाइजर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ना वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्लास्टिसाइजर। सो प्लास्टिसाइजर हमारे क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे एक्सिपिएंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं टैबलेट में, स्प्रेडिंग पावर को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, ग्रेन्यूल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टैबलेट एक्सिपिएंट्स whose function is to ensure that tablet formulation and injection can occur with low friction between the solid and dilute, ठीक है। सो कौन से सब्सटेंस हमारे फ्रिक्शन को कम करने का हेल्प करते हैं, ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट, एंटी एडेसिव, या फिर बाइंड, ठीक है। सो इसमें क्या रहता है, जो हमारे ग्लाइडेंट होती है वो क्या करते हैं, वो फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। एंड जो हमारे लुब्रिकेंट रहती है वो सब्सटेंस होते हैं जो कि फ्रिक्शन को कम करते हैं, ठीक है। ये हम फॉर्मुलेशन में एज ए एक्सिपिएंट यूज करते हैं ताकि वो टैबलेट में क्या कर सके, फ्रिक्शन को कम कर सके, ठीक है। तो 186 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, दैट इज लुब्रिकेंट रहेगा, ठीक है। हाँ जी, तो 186 का ऑप्शन बी। एंटी एडहेसिव क्या करते हैं, एडहेशन को कम करते हैं, बाइंडर बाइंड करने का काम करते हैं, ठीक है। Which of one of the following manufacturing facility may not be required for oral solid dosage form? So oral solid dosage form में कौन सी फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की जरूरत नहीं रहती। तो पहला है हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग। सो क्या ओरल डोसेज फॉर्म में ये जरूरत होती है, केमिकल वेइंग, ब्लेंडिंग, एसेप्टिक वेइंग, ठीक है। सो ये जो तीनों ऑप्शन है ना हमारे, ये तीनों हमारे रिक्वायर्ड रहते हैं, ठीक है। मटेरियल को हैंडल करना बहुत जरूरी रहता है टैबलेट में, ठीक है। क्या करती है, केमिकल का वेट करती है, ब्लेंड करती है, लेकिन एसेप्टिक फीलिंग हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि एसेप्टिक फीलिंग हम लोग किसमें यूज करते हैं, पेरेंटरल फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं, ताकि हमारी जो है ना वो प्रोडक्ट में कंटेमिनेशन ना हो। तो उसके लिए हम लोग को क्या करते हैं, एसेप्टिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट रहती है, एसेप्टिक कंडीशन हमें देनी पड़ती है ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो इजिली कंटेमिनेट ना हो। लेकिन अगर हम बात करें ओरल सॉलिड डोसेज फॉर्म, तो उसमें जो है एसेप्टिक फीलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, ठीक है। 188 क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ शुगर कोटिंग, टैबलेट को क्या करते हैं, शुगर कोट करती है तो प्रिवेंट द मॉइस्चर पेनिट्रेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज परफॉर्म, ठीक है। तो मॉइस्चर पेनिट्रेशन के लिए कौन से स्टेप हम लोग, शुगर कोटिंग का कौन सा स्टेप हम लोग यूज करते हैं, सील कोटिंग, सब कोटिंग, सिरप कोटिंग, पॉलिशिंग, ठीक है। सो जीपैट 2022 में आया हुआ है, सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सील कोटिंग करते हैं, ताकि जो हमारे जो टैबलेट है उसमें मॉइस्चर ना जा सके। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, शुगर, ठीक है। सब कोटिंग किस पे करती है,
कि जो एजेस होते हैं उनको राउंड करने के लिए यूज करते हैं। सिरप कोटिंग किसके लिए करते हैं? कलर के लिए। पॉलिशिंग किसके लिए करते हैं? लस्टर्स की, ठीक है, कि ताकि जो हमारे टैबलेट है उसमें लस्ट आ सके, ठीक है, उसके अपीयरेंस को एनहांस करने के लिए हम लोग पॉलिशिंग करते हैं, ठीक है। एंड सिरप कोटिंग किसके लिए करते हैं? ताकि उसमें जो हमारा टेस्ट वगैरह फ्लेवर है उन सबको एनहांस करने के लिए, एंड जो भी अनप्लीजेंट ड्रग होती है उसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए, और बीटर अगर कोई हमारा सब्सटेंस होता है उन सबको अवॉइड करने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा 189 क्वेश्चन आता है। एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, एजर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। कई सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाती हैं, तो अब हम लोग इस वीडियो में, सो ये 2022 का क्वेश्चन आया था कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन और इन अ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन ऑफ क्राउन इन सम टैबलेट, ठीक है, क्राउन को यूज, क्राउज एंड एक्सपेंशन को हम लोग यूज करते हैं ताकि डीकम्प्रेशन के लिए, ठीक है, जब हम टैबलेट की डीकम्प्रेशन करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन एंड क्राउन को यूज करते हैं। अब इसके बाद अब हमारी जो रीजन है वो क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन अकर इन सम टैबलेट बिकॉज ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दैट अकर ड्यूरिंग द कंप्रेशन। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बोथ असर्शन रीजन ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ एडिंग लुब्रिकेंट को जब हम यूज करते हैं तो द लुब्रिकेंट इज डिवाइडेड फाइनली बाय पासिंग इट थ्रू, तो उसको हम लोग मैश की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो जो क्या होता है कि मैश को यूज क्या करते हैं? सेपरेशन के लिए करते हैं, कि जो मोटे या फिर जो ज्यादा साइज के पार्टिकल है वो उसको हम लोग स्मॉल साइज पार्टिकल से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, टैबलेट में। तो 60 से 100 मैश को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, नाइलॉन क्लॉथ और ग्रेजुलेशन इन प्रोडक्शन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। सो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोल्टिंग, मिक्सिंग, टम्बलिंग या ग्राइंडिंग, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ। 187 का ऑप्शन ये सील कोटिंग, बिल्कुल सही, ठीक है। 190 का क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ, ठीक है। सो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अगर हमारे साथ में जुड़ते हैं तो बहुत ही ज्यादा उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उन सब में आप इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक यहाँ पर वीडियो पहुंच सके, ठीक है। सो 190 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बोल्टिंग, ऑप्शन नंबर ए, बोल्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है 191 क्वेश्चन, जो कि जीपैट 2022 में ही आया था। द प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग पोटेंसी, पोटेंसी को डिक्रीज करते इन एन अनस्टेबल प्रिपरेशन कैन बी इमोलिएटेड बाय एडिशन ऑफ एक्सेस और ओवरेज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या कर रही है कि सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट 1 के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जैसे कि कोई भी ड्रग है, ठीक है, वो अनस्टेबल है, ठीक है, और उसकी जो पोटेंसी है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि इसकी पोटेंसी या फिर जो स्टेबिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है। फिर उस अगर हमारी स्टेबिलिटी कम हो रही है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको एक्सेस में यूज कर सकते हैं। तो जो हमारी स्टेटमेंट बना है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? ओवरेज आर एडेड टू फार्मास्यूटिकल पॉपुलेशन टू कीप द कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट अबव द लिमिट इनकम्पैटिबल विद द थेराप्यूटिक रिक्वायरमेंट फॉर अ प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम। सो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो रही है, क्योंकि जो हम लोग ओवरेज यूज कर रहे हैं वो उसकी कंपैटिबिलिटी को एनहांस करने के लिए कर रहे हैं, ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं उसका जो कंटेंट है उसको अबो लिमिट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए तो जरूर कर रहेंगे लेकिन इस स्टेज के लिए नहीं करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी एंड दूसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होगी, ठीक है। सो कई सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट रह सकता है, तो आप जो है ना वीडियो को पॉज करके दोबारा से सुन सकते हो, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका ड्रॉप क्वेश्चन था, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है? ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। सो ये आपका ड्रॉप क्वेश्चन था, तो इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बता रही है कि रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन फॉर्म अ टैबलेट, ठीक है, ड्रग डिसोल्यूशन को कौन सी इक्वेशन ड्रग डिसोल्यूशन के लिए अफेक्ट करती है? सो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है,
ठीक है, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको यही सेम बताया था ड्रग डिसोल्यूशन के लिए कौन सी इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नोइस-व्हिटनी इक्वेशन। इसके अलावा हेंडरसन-लाइट-सल्वेज इक्वेशन किसके लिए होती है? पीएच के लिए होती है। माइकल मेंटल इक्वेशन किसके लिए होती है? ठीक है, वी मैक्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं माइकल मेंटल इक्वेशन का यूज करके। एंड फिक्स लो किसके लिए होता है? रेट ऑफ सेडिमेंटेशन के लिए होता है फिक्स लो। ठीक है, हाँ, सो नोइस-व्हिटनी इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं ड्रग डिसोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लैक्टोज मैनिटोल कैल्शियम। तो इसके बारे में स्टेटमेंट दे रखी है, वो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना। सो सबसे आसान से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको पता होगा कि जो हमारा कैल्शियम होता है वो क्या होते हैं, हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन्स के लिए क्या रहता है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। तो 3 का एस दो में है। ठीक है, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में। तो पहला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है तो एक, तो दो ऑप्शन तो आपके पहले ही क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब हमें सी और डी में से देखना है। एंड लैक्टोज हमारा किसके लिए होते हैं? मिलियार्ड रिएक्शन के लिए होता है। ठीक है, लैक्टोज से हमारी मिलियार्ड रिएक्शन होती है। ठीक है, तो 1 का Q, थर्ड का S, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट। इसके अलावा जो भी ऑप्शन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो मैनिटोल किसके लिए रहते हैं? तो मैनिटोल हमारा किसके लिए रहता है? मैनिटोल हमारा क्या शो करता है? नेगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन डिस्कस करते हैं, शो करता है। एंड इसके अलावा जो स्टार्च रहता है उसमें क्या होता है? 2 से 4% मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो 4 का P आ गया, 4 का P, फर्स्ट का Q आ गया। ठीक है, सेकंड का R आ गया। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, सो गाइस, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दो। लैक्टोज मिलियार्ड रिएक्शन, मैनिटोल नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल राइट। हसन पटेल। 195 क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पस ऑफ सील कोटिंग। सील कोटिंग हम लोग टैबलेट में क्यों करते हैं? मॉइस्चर पेनिट्रेशन के लिए। ठीक है, एजेस एंड बिल्ड अप द टैबलेट वेट, इम्पार्ट डिजायर्ड कलर, लस्टर। तो ये मैंने सारे के सारे डिस्कस किए थे इससे पहले भी। ठीक है, तो सील कोटिंग किसके लिए करती हैं? मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। राउंड एज के लिए क्या करते हैं? ठीक है, डिजायर्ड कलर के लिए क्या करते हैं? लस्टर के लिए क्या करते हैं? वो सब आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो लस्टर हमारे पॉलिशिंग के लिए होते हैं। ठीक, इसी तरह से और भी ऑप्शन है, ये सब आप ध्यान में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ सुक्रोज टू सैक्रिन का क्या रेशियो होता है? 1:200, 1:500, 1:100 एंड 1:400। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1:500। ठीक है, सुक्रोज और सैक्रिन का रेशियो रहता है 1:500। ठीक है, जो कि क्या रहते हैं? कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी को यूज करते हैं सैक्रिन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सैक्रिन हमारे क्या करते हैं? कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, सील कोटिंग नोन एज वाटर प्रूफिंग। हाँ जी, सो जो हमारा सील कोटिंग होता है उसको हम लोग वाटर प्रूफिंग भी कहते हैं, बिल्कुल राइट। तो इस तरह से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे एंड वो डिस्कस करेंगे तो आपको नए नए पॉइंट्स आपको पता चलेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से नए नए पॉइंट्स है वो सब आपको यहाँ पर पता चलेंगे। ठीक है, अब लूडी प्रेस एक्सिपिएंट को हम लोग यूज करते हैं लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, सो उसका रेशियो बताने को प्रोसेस एक्सिपेंट हो, तो उसका रेशियो बताने उसकी जो हमारी फॉर्मुलेशन है लूडी प्रेस में, तो उसमें क्या क्या हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट कोलिडोन 30, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट कोलिडोन 30, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट कोलिडोन 30, कोलिडोन CL, डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट। तो इसका जो करेक्ट हमारी कंपोजिशन होगी लूडी प्रेस की वो क्या रहेगी? लैक्टोज मोनोहाइड्रेट प्लस कोलिडोन 30 प्लस कोलिडोन CL। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक ऑफ डाई। ठीक है, लेक ऑफ डाई को हम लोग यूज करते हैं कॉमर्शियली कंटेन मैक्सिमम अप टू प्योर डाई। तो कितने परसेंट उसमें प्योर डाई यूज करते हैं लेक ऑफ डाई में? 15, 10, 25, 50। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 50%। ठीक है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ बीटल ड्रग इन पैट्रियाटिक फॉर्मुलेशन एक्सीलेंट फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, बीटल ड्रग को मास्क करने के लिए कौन से हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, सो ये आपने पढ़ा होगा कि कौन सी जो ड्रग है वो बीटर टेस्ट की होती है, कौन सी ड्रग होती है जो चॉकलेट टेस्ट की होती है, वो सब आपने जो है ना वो सब याद कर लेना। ठीक है,
सो जैसे आपको पता है कि रसबेरी सिरप, ठीक है, ऑरेंज सिरप, लेमन सिरप, ठीक है, ब्लैक करंट सिरप, तो ये तो चॉकलेट में आ गया। लेमन क्या रहेगा, ये हमारा ऑरेंज या रसबेरी सिरप, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रसबेरी सिरप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज को हम लोग किस तरह से, या फिर हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज का क्या एग्जांपल है, ठीक है, डिल्यूएंट, फिल्म फॉर्मर, डिसइंटीग्रेंट या फिर बाइंडर। सो हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज हम एज अ फिल्म फॉर्मर एजेंट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जीपेट 2019 में ये पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया कि माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज को हम लोग को क्या कहते हैं, शुगर टैप, न्यू टैप, ठीक है, एमडेक्स एंड एविसेल। जो शुगर टैप न्यू टैप होते हैं वो किसके होते हैं, सुक्रोज में जो हम लोग यूज करते हैं शुगर टैप न्यू टैप, ठीक है। एंड एवी सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एवी सेल्स को हम लोग माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, विच मेथड इज यूज्ड बाय अ फार्मासिस्ट फॉर कंप्लीट ब्लेंडिंग ऑफ पोटेंट पाउडर विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिल्यूएंट, ठीक है। ब्लेंडिंग के लिए हम लोग कौन से मेथड को यूज करते हैं, स्पेचुलेशन, लेविगेशन, टेक्सचुरेशन, ज्योमेट्रिक डिल्यूशन। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ज्योमेट्रिक डिल्यूशन मेथड को हम लोग यूज करते हैं ब्लेंडिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सटेंस यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ये भी मैंने क्वेश्चन आपका अभी डिस्कस किया है कि फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ल्यूब्रिकेंट प्रोसेस हमारी रहती है। ग्लाइड एंड फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है, मॉइस्चर ह्यूमेक्टेंट हमारी मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करती है, एंड एंटी एडहेरेंट जो एडहेशन होता है, यानी कि जो चिपकती है टैबलेट उसको चिपकने से रोकते हैं, एंटी एडहेरेंट, ठीक है। फ्राइबिलिटी, ठीक है, फ्राइबिलिटी, इशू ऑफ अ टैबलेट कैन बी रिजोल्व बाय डिफरेंट वेज एक्सेप्ट। तो फ्राइबिलिटी को हम लोग किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, तीन ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं, एक ऑप्शन से हम लोग सोल्व नहीं करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग द अपर पंच प्रेशर ऑफ अ टैबलेट मशीन, ऑप्शन बी है एडिशन ऑफ मोर टैबलेट ग्राइंडर, इंक्रीज मॉइस्चर कंटेंट, एडजस्टिंग लोअर पंच प्रेशर ऑफ अ टैबलेट मशीन। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। सो इसको कंफर्म कर लेना, ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को कंफर्म कर लेना, ठीक है। अगर डाउट रहेगा तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। 204 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। इसके बाद मटेरियल दैट इज इनसोल्यूबल एंड इनर्ट एंड यूज्ड एज अ मैट्रिक टैबलेट फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो कौन से जो सब्सटेंस है उसको हम लोग मैट्रिक टैबलेट फॉर्मुलेशन की तरह यूज करते हैं, पॉलीथाइलिन, स्टीयरिन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ट्राइग्लिसराइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पॉलीथाइलिन, ठीक है। सो डिसोल्यूशन से एक और क्वेश्चन जीपेट 17 में पूछा गया था, 2017 में, कि टाइप 2 क्या होता है, यूएसपी में जो टाइप 1 होता है वो क्या होता है, बास्केट रहता है, ठीक है। एंड आईपी में टाइप 1 क्या रहता है, पैडल रहता है, ठीक है। एंड यूएसपी एंड आईपी वाइस वर्सा रहते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 के, ठीक है। सो जो यूएसपी का टाइप 1 होगा, ठीक है, जो यूएसपी का टाइप 1 होगा वो आईपी का टाइप 2 होगा, एंड जो यूएसपी का टाइप 2 होगा वो आईपी का टाइप 1 रहेगा। तो यूएसपी से आप याद कर सकते हो यूनाइटेड स्टेट, तो वहां पर ज्यादा क्या खेला जाता है, बास्केट खेला जाता है, तो उसका टाइप 1 बास्केट रहेगा एंड टाइप 2 उसका क्या रहेगा, पैडल रहेगा, ठीक है। सो टाइप 2 डिसोल्यूशन एपरेटस इन यूएसपी हमारा क्या रहता है, पैडल एपरेटस रहता है, ठीक है। फ्लो थ्रू सेल हमारा क्या रहता है, वो 4 होगा, टाइप 4 होगा, ठीक है। पेडल ओवर डिस्क 4 हमारा 5 रहेगा, ठीक है। सो यही क्वेश्चन है, एपरेटस 4 क्या रहता है, तो एपरेटस 4 हमारा क्या रहता है, फ्लो थ्रू सेल का। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्लो थ्रू सेल रहेगा, ठीक है। सो कौन सा हमारा सब्सटेंस है जिसको हम लोग डिल्यूएंट, डिसइंटीग्रेंट, लाइटेंट, लुब्रिकेंट एंड पोर्ट चैनल फॉर्मर सभी की तरह हम उसको यूज करते हैं, ऑप्शन ए लैक्टोज, माइक्रोक्रिस्टलिन, इथाइल सेलुलोज, फ्लूइड। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज माइक्रोक्रिस्टलिन सेलुलोज, ठीक है। सो करेक्ट आंसर 208 का क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है। सो 209 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नॉन एंट्रिक फिल्म कोटेड। सो एंट्रिक एंड नॉन एंट्रिक रहता है।
सो इसमें नॉन एंटरिक बताने, ठीक है। तो इथाइल सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज एसीटेट पैथाइलेट, पॉलीविनाइल एसीटेट पैथाइलेट। सो इसमें जो नॉन एंटरिक रहेगा उसमें एसीटेट पैथाइलेट है, एंड बाकी ये दोनों हमारे एंटरिक कोटेट में आ जाते हैं, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में बताने, सो रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर टाइप 3 बिल्कुल सही। पेडल ओवर डिस्क टाइप 4 नहीं। सो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्योंकि जो टाइप 4 रहता है वो क्या होती है, फ्लो थ्रू सेल रहता है, ठीक है। अभी मैंने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन में कि जो हमारा टाइप 4 एपरेटस है वो क्या होता है, फ्लो थ्रू सेल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपने क्या बताना, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना। सो जैसे मैंने बताया था कि जो हमारे ये है, ठीक है, ब्रांड नेम से क्वेश्चन आता है। सो ज़ीपारोक्स इज अ ब्रांड नेम ऑफ मैनिटोल, एम्बरलाइट इज ब्रांड नेम ऑफ डेक्सट्रोज, एविसेल इज ब्रांड नेम ऑफ माइक्रोक्रिस्टल। सो ये इंपॉर्टेंट है। एविसेल हमारा किसका ब्रांड नेम होता है, माइक्रोक्रिस्टलिन सेलुलोज का क्या रहता है, ब्रांड नेम रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। सो एवरेज वेट ऑफ टैबलेट 450, कितने, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिफरेंस अलाउड। सो आपको पता है कि 250 से अगर लेस होगा तो उसकी परसेंट कितनी होगी, 10% होगी। एंड अगर 450 है तो वो 250 से अबव है तो उसकी कितनी परसेंट होगी, वो 5% होगी, ठीक है। सो एडिटिव यूज टू डिक्रीज द रिड्यूस द डाई वॉल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लुब्रिकेंट को यूज करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमट्रैक, केमट्रैक किसकी मूवमेंट इज यूज फॉर द गाइडिंग द मूवमेंट ऑफ हॉपर डाई पंचेस। तो पंचेस के मूवमेंट को एडजस्ट करने के लिए हम लोग केमट्रैक को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई इनकरेक्ट मैच, ठीक है, इनकरेक्ट मैच आपने बताना। So Avicels is available in powdered form. Starex has self-lubricating tendency. Amdex and Salutab have excellent flow property and use as a chewable tablet formulation. And option D है sorbitol is hygroscopic above humidity less than 30%, ठीक है। So इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में आपने बताना है, तो जल्दी से कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटाग्रेट एसिस केमिकल, जो कि जीपैट 2014 में पूछा गया था, ठीक है। सो पॉलीमिथाक्रिलिक एसिड एंड मिथाइल मिथाक्रिलेट। सो इसका जो करेक्ट आपको कंपोजिशन है ना वो बतानी है। सो यूटाग्रेट की करेक्ट कंपोजिशन रहेगी पॉलीमिथाक्रिलिक एसिड एंड मिथाइल मिथाक्रिलेट 1:2, ठीक है। सो ये आपकी जो है ना वो करेक्ट आपकी कंपोजिशन रहने वाली है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ड्राई गम मेथड को हम लोग और क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंशियल मेथड, इंग्लिश पोर्टल मेथड। सो ड्राई गम मेथड को हम लोग पोर्टल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इसकी कंपोजिशन वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिकनेस गोल्ड कोटिंग ऑन अ यूएसपी डिसोल्यूशन एपरेटस बास्केट शुड बी। सो जो हमारी गोल्ड कोटिंग रहती है उसकी क्या कंपोजिशन रहती है, नॉट मोर देन 2.5 माइक्रो, नॉट मोर देन। सो इसकी जो करेक्ट कंपोजिशन है वो रहेगी ऑप्शन नंबर ए, नॉट मोर देन 2.5 माइक्रो इन थिकनेस, ठीक है। सो ये आपकी करेक्ट थिकनेस रहती है गोल्ड कोटिंग इन यूएसपी डिसोल्यूशन एपरेटस 1, ठीक है। 213, so 218, अब आते 219, ठीक है। नेक्स्ट है 219 क्वेश्चन। सो इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं, ठीक है। तो इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस है ना ये सब पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में आप जुड़ सकते हो। तो ये सभी क्वेश्चंस आप वहां से इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये बोनस पॉइंट है, ठीक है। सो लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जुड़ सकते हैं, एंड जो भी स्टडी मटेरियल है वो सब आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो अभी थोड़ा टाइम हो गया है तो फिर हम लोग जो बाकी क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है।
218 के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पेंडिंग रह गए हैं। सो वो सब क्वेश्चंस भी हम लोग जो है ना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको जो वीडियो है ना वो हेल्पफुल लगी होगी। तो जो भी आपका डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड वो सब आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड चैनल पे को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की और भी वीडियोस में है, और भी वीडियोस आपको चैनल पे मिलेगी, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। सो यहीं पे हम लोग जो लाइव स्ट्रीम है ना उसको एंड करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।